हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट में पैटर्न के हिसाब से काम करना चाहिए। कोई पार्टिकुलर पैटर्न हो जिसको आप फॉलो करते हैं, या फिर मार्केट का जो साइकोलॉजी होता है उस पर काम करना चाहिए। इन दोनों में बेहतर क्या है, हम लोग यहाँ पर साझा करेंगे और किसको लेकर काम करें जो कि मेरा ट्रेडिंग करियर में बूस्टिंग आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैटर्न किसको होता है, जैसे कि बहुत सब डब्ल्यू पैटर्न या फिर रेंज ब्रेकआउट जो होता है, ये हो गया रेंज ब्रेकआउट, ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ब्रेकआउट पे बाय रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट पे जब टूटता है सेल करते हैं, वो हो गया, वो पैटर्न हो गया। या फिर बहुत सारे मूविंग एवरेज होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज का पैटर्न होता है, एक पैटर्न ही कह सकते हैं उसको हम। और या फिर कुछ कैंडलस्टिक हो गया, जैसे कि हैमर हो गया, बुलिश एंगलशिप हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, इस तरह बहुत सारे हो गए मतलब पैटर्न। या फिर कोई व्यक्ति एक पार्टिकल एक सेटअप बना लिया कि ये हो गया, मतलब कि मान लो कि ये हो गया 5 मिनट का कैंडल, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मैं बाय करूँगा ऐसे, या फिर इसके नीचे सेल करूँगा। तो एक सेल का एक सेटअप बना लिया, जिसको एक प्रकार का पैटर्न नाम दे दिया, कोई भी पार्टिकुलर पैटर्न हो और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। तो क्या हमको इसी पर निर्भर रहना चाहिए? क्या व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडिंग कर रहा हो, क्या वो पार्टिकुलर पैटर्न पर काम करना चाहिए, या फिर कोई इंडिकेटर से ही काम कर रहा है, या फिर कोई मिक्सिंग कर लिया, ये हो गया मतलब कि मान कर चलिए कोई एक मार्केट का ट्रेंड हो गया कुछ भी, और कोई एक मतलब कि इंडिकेटर बना लिया, उसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे, यहाँ पर करेंगे सेल करेंगे, ऐसे कुछ भी मतलब इसके अकॉर्डिंग वो मैच करके वो डाटा बना रहा है, सिग्नल में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, बाय आ रहा है तो बाय कर रहा है, सेल आ रहा है तो सेल कर रहा है। तो क्या मतलब कि इस तरह काम करने से बेहतर मेरा रिजल्ट होगा? मेरा कहना है, देखिए, अगर मार्केट में इस तरह काम कीजिएगा ना, कोई पैटर्न को लेकर के फिक्स पैटर्न पकड़ लिया, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, तो देखिए मार्केट में एक ऐसा चीज़ है ना, डिसिप्लिन, आपको रिजल्ट मिलेगा। डिसिप्लिन आप किसी पर अप्लाई कर दीजिएगा, पार्टिकुलर सेटअप हो गया, पार्टिकुलर मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क के साथ पार्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ स्टिक फॉलो कर रहे हैं उस रूल को डिसिप्लिन के साथ, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब रिजल्ट मिलेगा तो अच्छे में काम करते हैं, लेकिन नहीं, आप पैटर्न पे हम क्या करें, जब डिसिप्लिन के साथ काम कीजिएगा तो कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या होगा ना कि आपको, आप जो सोच के इस मार्केट में आए ना, वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। आप यहाँ से आपका जो सोच के आए थे पार्टिकुलर, यहाँ पर जो आए यहाँ पर, तो आपको फुलफिलमेंट नहीं होगा यहाँ पर, और बाद में आप लोग बोलेगा नहीं रे मार्केट ख़राब हो, ख़राब है, नहीं होगा। जहाँ तक आपका यहाँ पर स्थिति खराब नहीं रहेगा पार्टिकुलर पैटर्न में कम हो जाए, तो जब तक आप मार्केट का साइकोलॉजी को समझ नहीं लेते हैं। इसीलिए आपको मार्केट का साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, तो हम लोग उससे चार्ट में बात करेंगे इसका मार्केट साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है ना कि आप जो काम कर रहे हैं, आप चार्ट को देख करके, उसका साइकोलॉजी को समझ करके, अगला व्यक्ति कैसा रिएक्ट कर रहा है, अगला व्यक्ति कैसा रिएक्ट रहा है, उसका रिएक्शन को देख करके आप अपना डिसीजन बनाना, ट्रेडिंग में बाय करना है, सेल करना है, उसी को हम भाषा हम लोग मार्केट साइकोलॉजी कहते हैं, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि उसको अगला पार्टी क्या कर रहा है उसको समझ करके हम लोग कहाँ बायर सेलर है, क्योंकि मार्केट में क्या है, एक तो बायर ही है, सेलर ही है, उसको समझ करके काम करना, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये हल्का सा क्या होता है ना कि इसको समझना हल्का मुश्किल होता है, खासकर बिगिनर तो इस लोग को समझ नहीं पाते हैं। और पैटर्न क्या है ना, फिक्स हो गया, हाँ ये डब्लू पैटर्न हो गया, हम उसको आसानी से मिल भी जाएगा इसके रिलेटेड वीडियो रिलेटेड, और तो क्या होगा उसको यहाँ पर काम करेगा। लेकिन होता क्या है, उसको जस्ट उल्टा होता है, भले ही एक दो बार काम करेगा, नहीं, कभी नहीं करेगा। इसके जब काम नहीं करेगा तो वो ट्रेडिंग करेंगे, उस और लॉस पे चल जाएंगे, तो ऐसे करके वो पूरी तरह जाल में फंस जाता है। तो इसीलिए हमको पैटर्न से हट करके आपको मार्केट साइकोलॉजी पर जो काम होता है उस पर हमको काम करना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर ये फ्राइडे का ये है, फ्राइडे में देखिए मार्केट कितनी अच्छी तरह से सेलिंग किया, ठीक, अच्छी बात है, सेलिंग हुआ। लेकिन ये मार्केट देखिए जस्ट उस सेलिंग को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया। अगर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे कि एक पैटर्न को फिक्स करके मार्केट तो सेलिंग कर रहा है, लेकिन देखिए मार्केट इसका मतलब क्या, पूरी तरह से इसको टर्निंग कर दिया। इसका मतलब क्या, कोई ना कोई पार्टी यहाँ पर है जो आम रिटेलर को फंसा करके, या फिर कह सकते हैं उसको मैं कि माया में मतलब कि उसको एक ट्रेडिंग जाल में फंसा करके उसको ट्रैप करते हैं।
देखिए अगर आप लोग पैटर्न में जैसे मार्केट देखिए क्या हुआ, जैसे ही मार्केट जैसे ही खुला कुछ लोग इनिशियल दौर में ट्रेडिंग करते हैं, वो ऑर्डर पंच किए होंगे और कुछ देर रुका, कुछ देर वेट करते हैं, तब ट्रेडिंग करते हैं, उसको जैसे टूटा तो मतलब कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेलर यहाँ पर आ ही गए होंगे। मार्केट क्या किया, उसी का फ़ायदा उठाया और क्या पूरी तरह से टर्निंग हो गया मार्केट। जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितने लोग सेलिंग किए थे सभी को यहाँ पर फंसा दिया मार्केट ने, मतलब उसको पूरी तरह से खा गया। ऐसा कहाँ रखा, जरा सोचिए ना आप लोग, अगर कोई व्यक्ति यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर ऐसा रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर रखा या फिर डे हाई पे रखा होगा, मार्केट ने पूरी तरह से उसको खा गया। और कुछ लोग आप कंटिन्यू जिसका ऐसा रहा उसको मार्केट गिराने की कोशिश कर रहा होगा, मार्केट गिरेगा गिरेगा कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो जरा सोचिए क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर हम लोग अगर पैटर्न वाइज काम करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। और दिक्कत आएगा कहीं, जैसे आप लोग मार्केट को समझिए हल्का सा, पहले हल्का सा हमको कोर्स से समझने के लिए इसको हार्वर्ड चार्ट में देखते हैं ताकि हमको एक बेटर से बेटर। मार्केट में क्या हुआ, क्या क्या यही सपोर्ट हो रहा था ना मार्केट का। देखिए ये एक सपोर्ट था, ये ना आवरली चार्ट है, हम लोग समझने के लिए लगा है क्योंकि हमको बेटर समझने की चार्ट पूरा स्क्रीन में आ जाए। तो देखिए मार्केट जैसे ही वो यहाँ पर जैसे ही पैटर्न क्या है कि जैसे ही सपोर्ट टूटेगा, ये रजिस्टेंस ये सपोर्ट, जैसे ही सपोर्ट टूटेगा तो हम लोग सेलिंग करते हैं। यहीं पर ही हुआ मार्केट, ये जो इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जैसे ही यहाँ पर इस सपोर्ट को टूटा तो सभी लोग क्या किया होगा, सेलिंग ही किया होगा अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में देखिए करके हल्का रुका था, उसके बाद सेलिंग खत्म, मैक्सिमम सेलर आ गए और मार्केट उसी सेलर का फ़ायदा उठाया, उसी लिक्विडिटी का फ़ायदा उठाया, सभी को ख़त्म कर दिया। ठीक, आप पास्ट में भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए आवरली चार्ट में। अगर इसको हम लोग छोटी स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वो इसी तरह किया है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सबको फंसाया, उसके बाद उसको देखिए कितना अच्छी तरह से बाइंग हुआ है। आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर बाइंग हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पर लोगों को फंसाया, लोगों को इस जगह पर फंसाया, क्या हो तुम लोग सेलिंग करो, हम लोग को मतलब लिक्विडिटी का शिकार बनाया गया। उसके बाद हम लोग को फंसा दिया गया। अगर हम लोग पैटर्न वाइज काम करता था, ये हो गया सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट में जैसे टूटेगा तो हम लोग सेलिंग करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसको कैंडल किस तरह बना आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट और देख लेते हैं। ठीक, जा देखिए, और यहाँ पर भी देख लीजिए हल्का सा, मार्केट उसी सेलिंग का फ़ायदा उठा रहा है पैटर्न का। हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर एक सपोर्ट, जैसे ही सपोर्ट टूटेगा हम लोग क्या किया, सेलिंग, जैसे ही सेलिंग किया मार्केट क्या किया, एकदम यहाँ से बूम। तो मतलब कि पैटर्न पे काम करने से क्या होता है कि मार्केट को हम क्या बोले, अगला व्यक्ति क्या कर रहा है उसको समझना। अगर मार्केट में अगर हम लोग पूरी भाषा में समझे तो मार्केट देखिए इनिशियली दौर पे ही टर्निंग, अगर इसको हम लोग एक जूम करके देखें मार्केट, अगर इसको हम लोग जूम करके देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ से मान के यहाँ पे गिर रहा, टर्निंग देखिए कहाँ से हो रहा है, हम लोग उसको हल्का सा गौर से समझते हैं। मार्केट में टर्निंग कहाँ से हो रहा है, जहाँ देखिए मार्केट में टर्निंग कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, ये जो जोन है ना यहीं से हो रहा है। अच्छा जरा सोचिए ये कैसे टर्निंग है, यहाँ देखिए जब ये कंट्रोल रहा होगा कि मार्केट में किस तरह ये बना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा था। ठीक, एक कंटिन्यू सेलिंग हो रहा था। ठीक, मार्केट में इस कैंडल को देख करके यहाँ पर जैसे डी लो के नीचे यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, छोटे छोटे कैंडल सबको क्या कर रहा है, सेलिंग ही कर रहा है। वहाँ पर क्या होता है, जब सभी लोग सेलिंग करते हैं वहाँ पर बड़े बड़े लोग एक्टिव हो जाते हैं। बड़े कैसे एक्टिव होते हैं, सभी का माल खरीद करके, मतलब हम लोग एक लिक्विडिटी का शिकार बना करके उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को टर्निंग आउट कर दिया। यहीं से मतलब वो एक नया कहानी स्टार्ट हो गया, मतलब सेलिंग सब लोग बाइंग में आ गया है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब जब धीरे धीरे जब बाइंग में आ गया तो आम रिटेलर लोग को भी धीरे धीरे करके वो बाइंग करना चाहते हैं। अच्छा ठीक, बाइंग करना चाहते हैं, आप उस लोग क्या हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करेंगे, हल्का सा प्रॉफिट किया, फिर आम लोगों को फंसाया, यहाँ पर फंसाया, उसको यहीं से बूम। ठीक, उसको छोटा लेवल पर यहाँ पर भी फंसाया, यहीं से बूम, और छोटा लेवल पर यहाँ पर भी फंसाया और यहीं से बूम। तो मतलब अगर हम पैटर्न वाइज काम करते, यहाँ पर सपोर्ट टूटा, यहाँ पर सपोर्ट टूटा, यहाँ पर सपोर्ट टूटा, यहाँ पर सपोर्ट टूटा, तो हम लोग हमेशा फंसते जाते। लेकिन मैंने इस पूरे चार्ट को समझ लिए, मतलब कि इसको पूरे चार्ट को समझे तो क्या हो रहा है कि मतलब कि मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग में, इंट्राडे में क्या है, ट्रेंडिंग मतलब कि अप ट्रेंड में है। ठीक, ओके। तो और क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर तो जा रहा है लेकिन सेलर लोग को फंसा करके ऊपर जा रहा है, सेलर को फंसा करके ऊपर जा रहा है, सेलर को फंसा करके ऊपर जा रहा है, सेलर को फंसा करके ऊपर जा रहा है। अच्छा, मार्केट सेलर को कैसे फंसा रहा है, एक पैटर्न बना करके। पैटर्न क्या बना रहा है, यहाँ पर सपोर्ट जैसे टूटता है, सपोर्ट टूटा, यहाँ पर भी क्या ऊपर गया, यहाँ पर भी सपोर्ट टूटा तो
टूटा, सबको सेलिंग किया, ऊपर गया। यहाँ पर भी हल्का सा सपोर्ट टूटा, ऊपर गया। यहाँ पर तो पूरी तरह सपोर्ट टूटा कर सबको सेलिंग करके फिर ऊपर गया। तो मतलब क्या कर रहा है, मार्केट पैटर्न का जो मार्केट जो चलाते हैं, जो मार्केट आप लोग ट्रस्ट करते होंगे, जो भी व्यक्ति मार्केट को चलाते हैं, वो पैटर्न का तो एक प्रकार का मतलब कि हम लोग को शिकारी बना रहा है। वहाँ पर हम लोग उनके शिकार हो गए। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, डब्लू पैटर्न में क्या बनाता है, आप लोग दिमाग में क्या आएगा, डब्लू पैटर्न बनेगा तो हम लोग बाइंग करते हैं। मार्केट में जस्ट क्या होता है, क्या जैसे हम लोग बाइंग करते हैं, उल्टा जस्ट अपोजिट सेलिंग आ जा रहा है। तो वही बात हम समझाना चाह रहे हैं। मार्केट में वहीं पर एक जो पैटर्न होता है, सपोर्ट टूटने पर सेलिंग करना चाहिए। हम लोग को सेलिंग कर मार्केट एकदम बूम। अच्छा, मार्केट और एक बात ये भी देखिए, मार्केट में क्या वहाँ पर हमको एक अच्छा मूव कहाँ पर मिल रहा है, बाइंग में मिल रहा है। हाँ देखिए आप लोग, ये बाइंग हो गया, ये बाइंग हो गया, ये बाइंग हो गया, ये बाइंग, ये अगर हम लोग इसको इंट्राडे पे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये मूव कितना बड़ा बड़ा है। तो आप लोग बेहतर समझते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब साफ साफ है कि हमको मार्केट में पैटर्न वाइज काम करने से नहीं होगा। कोई पैटर्न आप सीख लीजिए, जैसे हम लोग सीखें यहाँ पर देखें, लाइव में देखें, वहाँ पर क्या देखें, मार्केट सपोर्ट बना करके तोड़ करके सबको फंसा करके ऊपर जा रहा है। तो हम कैसे यहाँ पर देखें, चार्ट को स्टडी किए, हम चार्ट को स्टडी किए। जब मार्केट में सेलिंग आएगा तो आप क्या करना होगा, करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, हाँ सेलिंग जा रहा है, रुक जाएंगे। जैसे हम लोग टर्निंग आउट, हम लोग यहाँ पर हम लोग बाइंग ढूंढेंगे, ना कि मार्केट क्या आ रहा है सपोर्ट होते हम लोग सेलिंग करेंगे। ऐसा नहीं करना है। हमको पहले मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना है। पहले ही अगर आप एक्सपीरियंस है कुछ मार्केट में, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हम कहें ना, पहले ही आप एक दिन का आप सेलिंग करके मन कर आप इस सेलिंग को देख करके सेलिंग कैप्चर कर लीजिएगा। आपको बड़ा सेलिंग आया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेलिंग आया नहीं आया, इसलिए आपको मार्केट जो कर रहा है हमको उसके साथ चलना है। हम उसको इन्वेस्ट क्यों ट्रेड करें, हम क्यों उसके एक्सपेक्टेड करेंगे, हम यहाँ पर सेलिंग करें और मार्केट यहाँ से गिरे, भाई हम वहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, बाइंग बजा रहा है, हम भी ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढेंगे, वहाँ पर मेरा सेटअप ढूंढेंगे, हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। हमको जब मेरा ट्रेड एनालिसिस मेरा सही है, पास एक्सपीरियंस मेरा सही है, सही ढूंढेंगे, मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा तो ऐसा तरीका हम ही को प्रॉफिट देगा। जो पेटर चला रहा है उसको प्रॉफिट देगा। तो हम अगर सही ढूंढे हैं तो हमको ही प्रॉफिट होगा। हमको ये ढूंढना है, ना कि पार्टिकुलर कोई सेटअप ले लिए, कोई भी ट्रेन लाइन ब्रेकआउट जो देख लिए पार्टिकुलर। क्या होगा देखिए, अगर आपको भी ऐसा नहीं है कि सपोर्ट में टूटने से सेलिंग करते हैं, लेकिन अब एक पार्ट ये हो गया ना, फिक्स हो गया। और मार्केट में ऐसा कुछ फिक्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता कि हाँ सपोर्ट टूटे तो सेल, ब्रेकआउट करे तो बाय। नहीं, आपको देखना होगा ब्रेकआउट हम लोग को बाय करना है या फिर बाय करवा रहा है। अगर बाय करवा रहा है तो आपको वहाँ पर बचना है। यहाँ पर जैसे क्या कर रहा है, सपोर्ट जैसे टूट रहा है इंट्राडे पेज पर, सबको फंसा करके ऊपर। तो वही बात कर रहे हैं आपको मार्केट। ये डिसीजन हम कैसे ले पा रहे हैं, जब हम मार्केट को गौर से एक को देखें मार्केट क्या कर रहा है। तो वही बात है, आपको मार्केट को रह करके मार्केट का साइकोलॉजी को समझना होगा, ना कि कोई पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न को देख लिए ट्रेड करेंगे। तो उसमें अगर डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो उसमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा जिससे हम खुश हो जाए। मेरा कहने मतलब इतना ही है। क्योंकि मार्केट हम लोग क्यों यहाँ पर आए, ताकि अच्छे से मुझे बेनिफिट उठा पाए। तो बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब मार्केट में हम लोग एक मार्केट का जो साइकोलॉजी होता है उसको समझना होगा। साइकोलॉजी कैसे समझेंगे, तब चार्ट में टाइम बिताएंगे, मार्केट में टाइम बिताएंगे, मार्केट का स्टडी करेंगे, समझ गए। तब जाके हमको धीरे धीरे इसमें जो रिजल्ट मिलेगा मार्केट साइकोलॉजी में, वो एक प्रकार का स्किल कहलाएगा, वो मेरा स्किल कहलाएगा। और स्किल जानवे करते हैं, स्किल से हमको क्या होगा, धीरे धीरे स्किल जब काम करेंगे स्किल और बेहतर होगा, और उसका समझ मेरा जो समझ होगा वो बढ़ेगा, तो उसमें को और ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे हमको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं पर अगर पैटर्न वाइज काम करते हैं तो हमको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। तो इसीलिए हमको मार्केट साइकोलॉजी को समझना चाहिए। मार्केट क्यों कर रहा है, यहाँ पर क्यों अचानक मूव दिया है, मार्केट सेलिंग जा रहा है तो क्या सच में सेलिंग है, या फिर आम जनता को फंसाने के लिए सेलिंग कर रहा है, या फिर बाइंग में जा रहा है, क्या वो सच में बाइंग है, या फिर आम लोगों को फंसाने के लिए लिक्विडिटी बनाने के लिए बाइंग करवा रहा है। तो हमको ये समझना होगा। तो ये सब कैसे सीखेंगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बताए यहाँ पर कैसे मार्केट में काम कर रहा है, तो वही बात बताए, चार्ट को समझना होगा। और मार्केट में टाइम में देगा नहीं, सब मार्केट साइकोलॉजी बोले, ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको स्किल आ जाएगा। अगर मेहनत करेंगे बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ठीक है, तो धन्यवाद।